हेलो फ्रेंड्स। चाहे आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही केस में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बिकॉज़ थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल सीखना किसी चीज़ को वो अलग चीज़ होती है। और प्रैक्टिकल सीखा सर कहाँ से जाए? तो उसके लिए देखिए 2 ही 3 तरीके हैं। या तो आपके पास काम हो या फिर आप किसी लॉ फर्म में या किसी सीए फर्म को जॉइन करिए, जहाँ से आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं रिटर्न फाइल करना, टैक्स का पेमेंट, टैक्स की प्लानिंग, कैसे चीज़ों को किया जाता है, क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो आपको कोई मतलब सीए फर्म या कोई लॉ फर्म ही जॉइन करनी पड़ेगी। उसी में से एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसके बारे में है आज का वीडियो। वो क्वेश्चन ये है, अब आप इसको 2 तरह से देख सकते हो। एक तो वो लोग जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनकर, टैक्स कंसल्टेंट बनकर, और जो लोग आर्टिकलशिप करना चाहते हैं। सीए के अंडर में जो लोग सीए कर रहे हैं उनको 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी होती है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो लोग काम को प्रैक्टिकली सीख कर आगे अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। क्वेश्चन ये है कि सर, हम कोई बड़ी फर्म जॉइन करें या छोटी फर्म जॉइन करें? ये एक क्वेश्चन रहता है हमेशा माइंड में कि सर, हम कोई बड़ी फर्म जॉइन करें, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा काम होगा, वहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या हम कोई छोटी फर्म जॉइन करें, वहाँ से भी हम काम सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डिपेंड करता है कि आप काम किस लिए सीखना चाहते हो। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो हम एक जॉब करना चाहते हैं या प्रैक्टिस। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप का पहला वीडियो है। मैंने इस टॉपिक पर इससे पहले वीडियो नहीं बनाया, और जहाँ मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, मुझे इसके ऊपर बहुत कम वीडियोस मिले हैं। जो बना भी रहे हैं उन्होंने भी डायरेक्टली आंसर नहीं किया है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर करने वाला हूँ कि आपको छोटी फर्म जॉइन करनी चाहिए या कोई बड़ी सीए फर्म जॉइन करनी चाहिए। पहले क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि आप काम क्यों सीखना चाहते हो? जॉब करना है कि प्रैक्टिस करना है? अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कोशिश करिए कि आप किसी बड़ी फर्म से ही या तो आर्टरशिप करिए या वहाँ पर आप काम सीखिए। अपना जो एक्सपीरियंस लीजिए वो किसी बड़ी फर्म से लीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए बिग 4 हो गया। अगर आपने बिग 4 से आर्टरशिप करी है या वहाँ से काम सीखा है, उसका बॉस अलग इम्पैक्ट होने वाला है। जब आपकी सीवी में ये लिखा रहेगा कि आपने काम बिग 4 या उस जैसी जो बड़ी-बड़ी सीए फर्म्स हैं या लॉ फर्म्स हैं, वहाँ से अगर आपने काम सीखा है ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ठीक है? जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो डेफ़िनेटली आपके पास एक एज होगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। एंड जब आप बड़ी फर्म में काम सीखते हो ना, तो वहीं से कई बार आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, बिकॉज़ उनके इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं कि वहीं से आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बड़ी फ़र्म में सब चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड होती हैं, ठीक है? वहाँ बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, उनको भैया ज़रूरत पड़ती है एडवाइज़र की या अकाउंटेंट की या किसी भी चीज़ की। तो हो सकता है वहीं से आपको एक अच्छा लिंक मिल जाए और उस लिंक की वजह से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो अगर आप जॉब के लिए काम सीख रहे हैं, तो कोशिश करिए किसी बड़ी फ़र्म में ही आप काम सीखिए। अब बात करते हैं, अगर आपका पर्पज़ है प्रैक्टिस का, फिर आपको क्या करना है? पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए बड़ी फर्म जो होती है ना, वहाँ काम कैसे होता है, और ये मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बड़ी फर्म और छोटी फर्म दोनों जगह काम किया है। दोनों जगह मैंने काम सीखा है, और जो मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो फ्रेंड सर्किल हैं, उनमें से कुछ बड़ी फर्म में भी हैं, कुछ छोटी फर्म में भी हैं। तो मुझे सबका एक्सपीरियंस पता है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए बड़ी फर्म्स जो होती है ना, बिग 4 या इस जैसी बड़ी-बड़ी फर्म में, वहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज़्ड होता है, ठीक है? हर एक काम का अलग डिपार्टमेंट होता है। टैक्स का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का अलग है, कोई अपील फाइल करनी है उसका अलग है, टैक्स में भी जीएसटी का पता चल रहा है अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, ऑडिट में भी पता चल रहा है बैंक ऑडिट का अलग है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का अलग है, अलग-अलग ऑडिट के अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। तो ये हो सकता है कि जब आप किसी बड़ी फर्म में जाओगे काम सीखने या आर्टरशिप करने, तो आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है आप सिर्फ़ ऑडिट कर रहे हो, 2 साल, 3 साल आप सिर्फ़ ऑडिट कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि अकाउंट्स क्या होता है। या अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में चले गए, तो हो सकता है सिर्फ़ अकाउंट सीख रहे हो, टैक्सेशन पता ही नहीं है। या हो सकता है आप सिर्फ़ बैंक ऑडिट ही कर रहे हो। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं,
जिन्होंने बड़ी फर्म से ऑडिट किया है और 3 साल के बाद उनको आईटीआर फाइल करना नहीं आता था, बट हाँ, वो बैंक ऑडिट में एकदम मतलब एक्सपर्ट हो गए थे, बिकॉज़ 3 साल उन्होंने सिर्फ बैंक ऑडिट किया। या जो इस तरह के इंटरनल ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं, उनमें तो वो एक्सपर्ट बन गए, बट उनको बेसिक आईटीआर फाइल करना नहीं आता था, क्योंकि 3 साल उन्होंने सिर्फ ऑडिट, ऑडिट, ऑडिट। तो ये होता है। तो बड़ी फर्म्स जो होती है ना, उनके पास इतना काम होता है कि सब चीज़ का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। तो हो सकता है आपको कोई एक डिपार्टमेंट मिल जाए और आप वही काम सीख रहे हो, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, तो इनिशियल जो डेज़ होते हैं प्रैक्टिस में, उसमें आपको ना एक ही तरह का काम नहीं आएगा। आपके पास आईटीआर 1 भी आएँगे, आईटीआर 3 भी आएगा, आईटीआर 5 भी आएगा। आपके पास फूड लाइसेंस वाले भी आएँगे। आपके पास ₹200 वाले क्लाइंट भी आएँगे, 2000 वाले क्लाइंट भी आएँगे। आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा, बिकॉज़ यू आर नॉट एक्सपर्ट। अभी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास हर तरह का काम आएगा। एंड बड़ी फर्म्स के पास होते हैं बड़े-बड़े ऑडिट, बड़े-बड़े क्लाइंट्स। उतने बड़े ऑडिट, उतने बड़े क्लाइंट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग में कौन मिलेगा? आपके मोहल्ले के अंकल, वो अपना आईटीआर 1 आपसे भरवाएँगे। कोई मोहल्ले में रहने वाला कोई फूड का कोई स्टॉल लगा रहा है, तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ जाएगा। तो इस कोई कंप्यूटेशन आईटीआर कहीं और से फाइल करवाया है, कंप्यूटेशन आपसे बनवाने आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के स्टार्टिंग के दिनों में आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे। वो बड़े-बड़े ऑडिट, बड़ी-बड़ी कंपनी आपके पास नहीं आएगी। तो अब वो क्या होगा, आपने तो बड़ी फर्म से काम सीखा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई लाखों रुपए फीस आ रही है, करोड़ों रुपए फीस आ रही है, वहाँ डील करने का तरीका अलग है। आपके पास तो वैसे क्लाइंट आएँगे ही नहीं। हाँ, एक चीज़ वहाँ से आप सीख सकते हो, ऑर्गनाइज़ेशन कैसे चलाई जाती है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैसे डील किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के स्टार्टिंग दिनों में ना वो चीज़ें काम नहीं आती हैं, बिकॉज़ आपको ना अपना ऑफ़िस छोड़ के निकलना पड़ता है फील्ड में। आपके पास पता नहीं कैसे-कैसे क्लाइंट आते हैं, छोटे क्लाइंट्स आते हैं, स्टार्टिंग में बड़े क्लाइंट्स तो नहीं आते हैं, ठीक है? तो छोटे-छोटे क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, वो बड़ी फर्म्स आपको नहीं सिखाती हैं। अच्छा, आप कंपेयर करें छोटी फर्म में ऐसा नहीं होता है कि हाँ, टैक्स का अलग है, बंदा देख रहा है, ऑडिट अलग देख रहा है, नहीं। वहाँ पर 10-12 स्टाफ होते हैं, वही सारा काम देखते हैं। वो अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, वो ऑडिट भी कर रहे हैं, वो जीएसटी भी फाइल कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स भी फाइल कर रहे हैं। तो उस उन्हीं में से एक आप भी होते हो, तो आप हर तरह का काम देखते हो। आप वो काम करते हो, जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आपको मिलने वाला है। अब आप बड़ी फर्म में हो, बिग 4 में हो, वहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स हैं। वहाँ पर जो है ना ओवरसीज़ के ऑडिट हैं। अब आप मुझे बताइए, जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल डेज़ में आपके पास कहाँ फॉरेन ऑडिट आ जाएगा, कहाँ ओवरसीज़ के ऑडिट आ जाएँगे, कहाँ आपके पास जो है लिस्टेड कंपनीज़ के जो है आईटीआर आ जाएँगे, बताइए? नहीं आएँगे। इस आएँगे, बिल्कुल आएँगे, जब हम मेहनत करेंगे धीरे-धीरे वो भी काम आएगा। लेकिन प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में वो काम नहीं आने वाला। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट नहीं आता है। इनिशियल डेज़ में बहुत बड़े-बड़े काम नहीं आते हैं। तो जब आप छोटी फर्म से करोगे ना, तो वहाँ पर वो क्लाइंट्स आएँगे जो आपके पास भी आने वाले हैं जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। वहाँ पर आप वो स्ट्रगल देखोगे जो आप करने वाले हो जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। कोई क्लाइंट आएगा, आप उससे कहोगे ₹2000 आईटीआर का, वो कहेगा सर 2000 नहीं, ₹1000 लीजिए। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रियल लाइफ़ का, ठीक है? क्योंकि वो छोटी फर्म है, हर तरह का क्लाइंट आ रहा है। मिड साइज़ क्लाइंट भी आ रहा है, छोटा क्लाइंट भी आ रहा है, बड़ा क्लाइंट भी आ रहा है, आप जीएसटी भी फाइल कर रहे हो, आप इनकम टैक्स भी देख रहे हो, आपसे ऑडिट भी करवाया जा रहा है, आप जो है ना अकाउंटिंग भी कर रहे हो, कंप्यूटेशन भी बना रहे हो, फूड लाइसेंस भी है, ट्रेडमार्क भी है, ये सब काम आप करोगे वहाँ पर। बड़ी फर्म में ये एडवांटेज नहीं होता है, वहाँ पर आपसे लिमिटेड काम करवाया जाएगा और लिमिटेड ही आपके पास अपॉर्च्युनिटी होगी सीखने की। हाँ, वहाँ पर आप एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन कैसे चलता है, एक टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, टीम कैसे मैनेज की जाती है, लीडरशिप क्या होती है, ये चीज़ें आप सीख सकते हो। बट जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, तो वहाँ पर जो काम आने वाला है ना, बड़ी फर्म से वो बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आगे चल के, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मिड साइज़ या फिर छोटी फर्म्स को जॉइन करिए। वहाँ पर आप रियल काम सीखोगे, जो आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। आप जॉब करना चाहते हो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं काम सीखने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर आप बड़ी फर्म जॉइन करिए। बड़ी फर्म में क्या होगा, एक तो जब वो लिखा होगा ना आपके सीवी में, तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा।
और हो सकता है वहीं जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनका इतना लिंक होता है कि वहीं से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? ये क्वेश्चन बहुत मतलब पर्सनली भी मुझसे पूछते हैं, बार-बार कमेंट भी आ रहा है कि सर हम छोटी फर्म जॉइन कर लें कि बड़ी फर्म का वेट करें? कुछ लोग ऐसा भी होता है कि छोटी फर्म तो है, वहाँ पर वो बुला भी रहा है, बट वो वेट कर रहे हैं किसी बड़ी फर्म से कॉल आ जाए। तो टाइम वेस्ट मत करिए। आप ये देखिए कि आपका पर्पस क्या है, आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। आई होप इस वीडियो के बाद कुछ क्लैरिफ़िकेशन मतलब थॉट्स की हो गई होगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं सीए शमशेल आरफीन अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।